नमस्ते दोस्तों, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien। दोस्तों ठंड बहुत पड़ रही है। एक छोटी सी अपील है आप लोगों से, जो भी इस वीडियो को देखे वो उससे एक मेरी छोटी सी अपील है। सर्दी का टाइम है, अगर आपके आसपास घर के कोई रोड साइड कोई व्यक्ति रह रहा हो तो अगर उसको आपको लगता है कि एक ब्लैंकेट या कंबल कुछ दे करके उसकी मदद की जा सकती है तो प्लीज़ गाइस कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो घर में रहते हैं यार, लेकिन बाहर बहुत स्थिति खराब है रोड साइड, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप थोड़ा सा गंभीरता से लेना। बाकी आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम कहते हैं हम सवाल कैसे पूछेंगे। जैसे कि हम पूछ रहे हैं ये क्या है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के जब उस बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की किसी चीज़ की, तो उसमें सवाल कैसे पूछते हैं। देखिए सवाल पूछने के दो तरीके होते हैं। जब हमको पता नहीं होता है, जब हम अंदाज लगाते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं एस्क, उसके बाद सेंटेंस। ऐसे ही जब हमको कुछ भी नहीं पता तब हम लगाते हैं कैस्क, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस। ये क्या है, क्या ये एक कार है, ये क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूछते हैं। अब इधर एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ शुरुआत करते हैं। कैस्क से इट्स दिस इज और दैट इज, ये है, ये क्या है ये, ठीक है। तो कैस्क हो गया क्या है ये, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक्ट वर्ब की कंजुगेशन हो रखी है, सी एपोस्ट्रोफ लगा दिया बिकॉज वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो यहाँ कुछ मैंने चित्र बनाए हैं, आप एक कार का चित्र देखते हैं, किताब बनाई है, ये घड़ियां हैं, ठीक है, ये एक कप है, ये एक डोर है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सवाल पूछा कैस्क से, अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक कार है, तो हम इसका जवाब में लिखेंगे से ये हो गया से, ये है एक के लिए हमको उसका जेंडर पता होना चाहिए यून, क्योंकि ये यून इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये फेमिनिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर आपको पता होना चाहिए किसका जेंडर क्या है। अगर आपको नहीं पता होगा तो सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी और वो एक गलत सेंटेंस माना जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। तो से ट्यून वॉचर, VOITURE। अब हमको पता है ये कार, ये एक कार है। ये आपका सवाल है कैस्क से, जवाब है इसका से ट्यून वॉचर, इसका जवाब है। इसी प्रकार से किताब के लिए ये है किताब, ठीक है। किताब को फ्रेंच में कहते हैं लीव्र, ठीक है। तो लीव्र होती है, ये होती है फेमिनिन जेंडर्स का, यहाँ है ये मैस्कुलिन। तो जब मैस्कुलिन जेंडर हो तो क्या आएगा आपको पता है। जब मैस्कुलिन जेंडर होगा तो मैं बताऊं आपको, यहाँ पर आएगा लिखा जाएगा से दिस इज बिकॉज क्योंकि ये मैस्कुलिन है, क्योंकि इसका जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है। से इतना लीव्र LIVRE, ठीक है। यह एक किताब है। अब यहाँ पर ये है घड़ियां। अब देखिए फ्रेंच के अंदर दोनों घड़ियों का मतलब अलग अलग होता है। रिस्टवॉच अलग तरीके से बोली जाती है और जो वॉल घड़ी होती है, दीवार घड़ी होती है, उसको अलग तरीके से बोलते हैं। तो अभी हमने दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं, ये दो है। सपोज यहाँ प्लीज ज्यादा है, एक से ज्यादा है, उस केस में हम करेंगे सो। ये सो आया, ये सो आपको समझ में आ रहा है। एत्र वर्ब अगर आपको नहीं पता हो तो आई बटन में जाकर के आप एत्र वर्ब की कॉन्जुगेशन जरूर देख लें। सो मैंने अगर आपको याद हो, यहाँ पर हम लगाएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल दे ऑर्लोज, HORLOGES, ठीक है। सो दे ऑर्लोज, H साइलेंट रहता है, रिमेंबर याद रखिएगा, H हमेशा साइलेंट रहता है। ऑर्लोज होते हैं घड़ियां दीवार की। ये है एक चाय का कप, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये होते हैं चाय का कप। ये होगी, ये भी फेमिनिन है, ये भी फेमिनिन जेंडर है इसका, स्त्रीलिंग। ये क्या है, कैस्क से, ये नहीं पता वाले में है, ठीक है, कैस्क से। अब यहाँ हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, से ट्यून तास, TASSE, तास, ठीक है। ये एक कप है। इधर बात करते हैं, ये एक दरवाजा है, आपको जानकारी बताता हूँ, ये है डोर, डोर, ठीक है। ये बनाने की कोशिश करी मैंने, डोर ऐसे खुला हुआ था, ठीक है। ये भी फेमिनिन है। तो यहाँ पर सवाल है कैस्क से, ये क्या है। तो हम जवाब हमारा होगा से, ये है ट्यून, बिकॉज फेमिनिन है तो ट्यून आएगा, ठीक है, से ट्यून, और PORTE, ठीक है। तो अभी आपको शायद ये समझ में आ गया होगा यून और दे इसीलिए क्योंकि प्लूरल है। दे जब लगता है, जब हम दे लगाएंगे प्लूरल में, तब हमको ये लगाना है कि ये
मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैंने वो लिखी है। ओके, यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, से, स और एच को जोड़ करके से बना। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। जब दो वोवेल्स टकराते हैं तो एक पहला वाला वोवेल्स को हम हटा देते हैं और इसको इस तरीके से हम बना देंगे से। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज दैट इज। ठीक है, उसके बाद स, सो, स, दिस और सो प्लूरल में एत्र वर्ब की कॉन्जुगेशन है ये सो। ठीक है, जब बहुत सारी चीजों की बात हो रही हो, these are, those are। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी यहाँ लिखी है, जैसे कि टेलीविजन। टेलीविजन होता है टीवी, ये हो गया टीवी, टेलीविजन। ठीक है, तो ये है मैस्कुलिन। उसके बाद है एक कुर्सी, यून चेज, CHAISE। टेलीविजन है TE एक्सेंट LEVISEUR, टेलीविजन। यून चेज एक कुर्सी, UN वेर, VERRE। वेर का मतलब होता है एक गिलास। हिंदी में पता नहीं गिलास को क्या कहते हैं, अगर आप लोग बताओ तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मुझे। एक गिलास। ठीक है, उसके बाद है यून ताबल, यून एक, क्योंकि ये फेमिनिन है। ओके, फेमिनिन, ये मैस्कुलिन है। यून ताबल, TABLE, TABLE, एक मेज। यून क्ले, फेमिनिन, यून क्ले। एक चाबी, क्ले एक्सेंट के साथ में एक चाबी। जर्नल, UNJOURNAL, जर्नल। ठीक है, जर्नल एक अखबार। ठीक है, उसके बाद साक, UNSAC, साक एक बस्ता, बैग। ये बैग, बस्ता हम कहते हैं हिंदी में। इधर आ जाइए, वेलो, UNVE एक्सेंट LO, वेलो एक साइकिल। ठीक है, शिया एक कुत्ता, शिया, UNCHIEN। ठीक है, शिया, शिया एक कुत्ता। तो ये हो गए कुछ वोकैबुलरी जो आपको शायद मदद करेगी सेंटेंस बनाने में। सेंटेंस बना के अगर आपको करेक्शन करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट करके भेज दूंगा आपको। ठीक है, कैस्क से का मैंने इस्तेमाल कर दिया है। एस्क से आपको कैस्क की जगह एस्क लगा दो, एस्क से उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। एस्क से यून भी इस्तेमाल हो सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गाइस लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप देखते हैं, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, बोन जुड़ने, बोन आने, एक और बार आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, बाय बाय।